क्या आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान में भी कोई कंपनी अरबों रुपए की वैल्यू तक पहुंच सकती है? एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग से शुरू हुई और फिर खित्ते की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दराज की। खुशामदीद आपको टेक और बिजनेस के स्टडीज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं टेक्नोलॉजी और कारोबार की दिलचस्प कहानियां। मैं हूं डेजी जैक्सन और आज हम जानेंगे कि दराज कैसे शुरू हुई और इसने क्या कामयाबियां हासिल की और किन चैलेंजेस का सामना किया। दराज का आगाज होता है 2012 में, जब पाकिस्तान में ई कॉमर्स का एक नया तस्वुर था। इसके बानी रॉकेट इंटरनेट के तहत पाकिस्तान में ऑनलाइन खरीदारी का तस्वुर आम करने निकले। शुरू में फैशन और कपड़ों से आगाज हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ती गई। 2018 में दराज को दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने खरीद लिया। आइए दराज के बारे में कुछ दिलचस्प और मजीद हकायक के बारे में जानते हैं। दराज की बुनियाद 2012 में रॉक इंटरनेट ने रखी, एक जर्मन कंपनी जो दुनिया भर में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए मशहूर है। पाकिस्तान के साथ साथ दराज ने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, म्यांमार में भी ऑप्शंस का आगाज किया। 2018 में अलीबाबा ग्रुप ने दराज को खरीद लिया। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक एक्विजिशन में से एक थी। इसके बाद दराज को अलीबाबा अली एक्सप्रेस के मॉडल के मुताबिक बेहतर बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में दराज की 80% से ज्यादा ट्रैफिक मोबाइल ऐप के जरिए आती है। कंपनी ने ऐप ओनली सेल्स भी मुतारिफ कराई ताकि सार्फिन ऐप पर शिफ्ट हों। दराज ने अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी डेक्स कायम की ताकि डिलीवरी के मसाइल कम किए जा सकें। डेक्स रोजाना लाखों ऑर्डर्स की तरसील में मदद करता है। दराज ने पर्सनलाइजेशन, एआई बेस्ड रिकमेंडेशंस और शॉपिंग लाइफ जैसे फीचर्स भी मुतारिफ कराए हैं। दराज मॉल ब्रांड्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स और वेरीफाइड सेलर से शॉपिंग का मौका देता है। दराज का 11.11 सेल इवेंट पाकिस्तान की ई कॉमर्स तारीख का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग इवेंट बन चुका है। इस दिन पर लाखों प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दिया जाता है और करोड़ों का बिजनेस होता है। जाली प्रोडक्ट्स और डिलीवरी में तखीर और रिटर्न पॉलिसी के मसाइल की वजह से दराज को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलर और कस्टमर दोनों दराज के एसओपी से नाखुश होते हैं। मुस्तकबिल की दराज अपने पेमेंट गेटवे और फिनिश्ड सॉल्यूशंस पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स इकोसिस्टम बनाने का ख्वाब रखती है, जिसमें सेलर्स, लॉजिस्टिक्स, टेक और पेमेंट ऑप्शन सब शामिल हों। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इक्वेशन थी और दराज को एक नया आलमी विजन मिला। किन चैलेंजेस और तनकीद का सामना हुआ? सिस्टम और डिलीवरी के मसाइल की वजह से इसको शदीद चैलेंजेस और तनकीद का सामना करना पड़ा। जाली प्रोडक्ट्स और कस्टमर सर्विसेज की शिकायत और छोटे बेचने वालों को प्लेटफॉर्म पर मुश्किलात। मुस्तकबिल की क्या? दराज अब भी पाकिस्तान में ई कॉमर्स का सबसे बड़ा नाम है, लेकिन सवाल ये है कि दराज अलीबाबा के विजन पर पूरा उतर रहा है? क्या पाकिस्तान मार्केट इसके लिए काफी है, या ये मॉडल तवील मुद्दत कामयाबी से दूर है? दराज की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं, बल्कि लोकल समझ, कस्टमर ट्रस्ट और मुसलसल बेहतरी भी जरूरी है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।